आप देखते हैं कि पूरी समस्या वास्तव में परमेश्वर के स्वभाव पर ही वापस आती है। परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर अपने गुणों का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह ऐसा कुछ नहीं कर सकता जो उसके खुद के विपरीत हो। वह एक धर्मी परमेश्वर है। अब यह जानना डरावना होगा कि ये संसार एक दुष्ट ईश्वर द्वारा बनाया गया हो। ऐसा ईश्वर जो सर्वशक्तिमान हो और दुष्ट हो, ये जानना बिल्कुल भयानक होगा। सो ये एक अच्छी बात है कि परमेश्वर धर्मी है। तो भी एक दूसरी समस्या हमारे सामने आती है। अगर परमेश्वर धर्मी है तो वह हमारे साथ क्या करेगा? मैं इसके बारे में आपको खोलकर बताता हूँ। कुछ साल पहले मैं यूरोप में था और मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रचार करने के लिए गया था और मुझे पता था कि वहाँ का जो भीड़ है वे सब मेरे विरोध में होंगे। उन सभी को यह विचार था कि यह सामाजिक डायनासोर कुछ नियमों आधारित प्रकार के संदेश के साथ आने वाला था और उन्हें बताएगा कि वे सभी पापी हैं। इसलिए जब मैं स्टेज पर गया, मैं सच में बहुत प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु कृपया मेरी मदद करे, और मुझे एहसास हुआ कि परमेश्वर ने मुझे बुद्धि दिया। मैंने उस यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की तरफ, उस भीड़ की तरफ देखा और मैंने उनसे कहा कि आज वचन में से सबसे भयानक सच्चाई आप सबके सामने मैं रखने जा रहा हूँ। और मैं उन्हें बताता रहा और उन्हें चेतावनी देता रहा कि मैं आपके साथ सबसे भयानक सच्चाई साझा करने वाला हूँ जो कोई भी कभी भी परमेश्वर के बारे में जान सकता है। सब विद्यार्थी लोग ये सुनने के लिए बड़े उत्तेजित हो गए थे कि ऐसी कौन सी बात है। मैंने उनकी ओर देखा और मैंने कहा कि यहाँ यह पवित्र शास्त्र का सबसे भयानक सत्य है कि परमेश्वर भला है। अब उसी क्षण वे सब हंसने लगे, फड़फड़ाने लगे और वे सब सोच रहे थे कि क्या समस्या है। उनमें से कुछ की आवाज भी आई, परमेश्वर के भले होने में क्या समस्या है। और मैंने उनको उत्तर दिया कि ये बात जानना बहुत ही भयानक है कि परमेश्वर भला है क्योंकि हम बुरे हैं। तो भला परमेश्वर हम पापियों जैसे लोगों के साथ क्या करता है? हमने परमेश्वर के खिलाफ पाप किया, हमने एक दूसरे के खिलाफ पाप किया, हमने प्रकृति के खिलाफ पाप किया और हमने हर चीज के खिलाफ पाप किया है। सारी सृष्टि हमें दोषी ठहराती है। अगर परमेश्वर सच में धर्मी है तो परमेश्वर हमारे साथ क्या करेगा? यदि एक न्यायी परमेश्वर दुष्ट को क्षमा करता है तो वह धर्मी नहीं रहता। यदि कोई पवित्र परमेश्वर दुष्ट को अपने पास बुलाता है कि वह उसके साथ संगति करे तो वह पवित्र परमेश्वर ना हुआ। तो बाइबल का सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक धर्मी परमेश्वर दुष्टों को कैसे क्षमा करता है और फिर भी न्यायी रहता है? कैसे वह पवित्र परमेश्वर दुष्टों को अपने साथ संगति में बुलाता है और फिर भी पवित्र रहता है? और इसका जवाब हमें मिलता है मसीह यीशु की सलीब में। यीशु मसीह के क्रूस में हम परमेश्वर के गुणों की परिपूर्णता के अनोखे प्रकाशन को देखते हैं। परमेश्वर को न्यायी ठहरने के लिए हमें हमारे पापों की सजा देना अवश्य है। परमेश्वर प्रेम है, इसलिए वह परमेश्वर का बेटा बनके मनुष्य के रूप में आया और मनुष्य के रूप में एक संपूर्ण जीवन जीता है। और वह उस सलीब पर चढ़ गया और उस सलीब के ऊपर उसके लोगों का पाप उसके ऊपर लादा गया और सारा परमेश्वर का क्रोध और सारा परमेश्वर का न्याय जिसके हम योग्य थे उसके ऊपर लाद दिया गया। सटीक मात्रा में जो परमेश्वर के न्याय को पूरी तरह से संतुष्ट करने के लिए आवश्यक था, मसीह ने उस दुख को सहा और आखिर में कहा पूरा हुआ। इसका मतलब यह है कि उसने वही किया जो परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट करने के लिए आवश्यक था। उसने पूरी कीमत चुकाई।